आज मैं आपको एक मज़ेदार छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानियाँ एक बहुत अच्छा तरीका होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं और इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, उनको स्कूल में उनके लेसन में ही कहानियाँ होती हैं। कहानियाँ सुनने में लोगों को मज़ा भी आता है और साथ साथ कहानियाँ सुनते सुनते आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। उनको पढ़ते पढ़ते रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, उनको सुनते सुनते लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाती है और कहानियों का मतलब समझते समझते आपको नए नए वर्ड्स और मीनिंग्स भी आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है इंग्लिश सीखने के लिए। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का सारा मतलब मैं आपको बताऊंगी, हर लाइन का मीनिंग बताती जाऊंगी, जितने भी मुश्किल वर्ड्स होंगे उनका मीनिंग बताऊंगी, साथ में टेंसेस भी बताऊंगी कि किसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, ताकि आपकी वोकेबलरी और टेंसेस भी अच्छे हों। मेरा नाम मीनू है और मेरा चैनल है मीनू इंग्लिश। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। इस कहानी का नाम है द स्मोक सेलर, मतलब कि धुआं बेचने वाला। वन डे अ पुअर मैन वॉज पासिंग थ्रू द मार्केट। इसका मतलब हुआ कि एक दिन, पुअर मैन का मतलब क्या होता है? गरीब आदमी। वॉज पासिंग थ्रू द मार्केट। पासिंग थ्रू द मार्केट मतलब कि बाजार से गुजर रहा था। तो एक दिन एक गरीब आदमी बाजार से गुजर रहा था, मतलब बाजार से जा रहा था। ही केम अक्रॉस द शॉप ऑफ अ ग्रिल्ड मीट वेंडर। अब ग्रिल्ड मीट वेंडर क्या होता है? ग्रिल होता है जब किसी चीज मीट को ग्रिल करते हैं, तो मतलब भुना हुआ, भुने हुए मीट की दुकान। जो वेंडर होता है वो दुकानदार होता है, सामान बेचने वाला। तो एक दुकान थी जो संयोग से उसके सामने आई। ही केम अक्रॉस द शॉप ऑफ अ ग्रिल्ड मीट वेंडर, मतलब संयोग से उसके सामने एक दुकान आ गई जहां पर भुना हुआ मीट मिल रहा था। वो दुकानदार भुना हुआ मीट बेच रहा था। एंड हैड अ सडन क्रेविंग फॉर सम ग्रिल्ड मीट। उसको अचानक से तलब हुई, क्योंकि उसने देख लिया था। सडन क्रेविंग मतलब एकदम अचानक से तलब होना। उसको भुना हुआ मीट खाने की एकदम से तलब होने लगी, मतलब उसका मन कर रहा था कि मैं खा लूं। एंड हैड अ सडन क्रेविंग फॉर सम ग्रिल्ड मीट, मतलब उसने वो दुकान देखी और उसका एकदम से मन करने लगा कि मैं भुना हुआ मीट खाऊं। बट ही हैड नो मनी, पर उसके पास कोई पैसा नहीं था। नो मनी मतलब कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। ही टुक आउट अ फ्यू पीसेज ऑफ ब्रेड फ्रॉम हिज पॉकेट। उसने अपनी जेब, पॉकेट मतलब जेब, जेब से फ्यू पीसेज ऑफ ब्रेड, ब्रेड के कुछ टुकड़े निकाले जो उसकी जेब में रखे हुए होंगे। ही टुक आउट अ फ्यू पीसेज ऑफ ब्रेड फ्रॉम हिज पॉकेट। अपनी जेब से कुछ ब्रेड के पीसेज निकाले। उसने उनको, उस जो ग्रिल में से धुआं निकल रहा था, ग्रिल में चीज़ें सिकती है ना, तो उसका धुआं होता है, तो उसके निकलते हुए धुएं पर उसने थोड़ी देर वो ब्रेड रखी। एंड देन एट देम, और फिर खा ली। एमनेटिंग फ्रॉम द ग्रिल का मतलब धुआं जो ग्रिल से निकल रहा था, जो तंदूर था जिसमें चीज़ें भुनती हैं, उसमें से जो धुआं निकल रहा था। ही हेल्ड देम टू द स्मोक एमिनेटिंग फ्रॉम द ग्रिल एंड देन एट देम। उसने उन पीसेस को, उन ब्रेड के टुकड़ों को उस धुएं पर थोड़ी देर रखा और फिर खा लिया। ही वॉज अबाउट टू लीव, वो बस जाने ही लगा था। वेन द वेंडर ग्रैब्ड हिम बाय द आर्म। वेंडर मतलब दुकानदार, कि दुकानदार ने अचानक से उसकी बाजू पकड़। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना, और आर्म का मतलब होता है बाजू। उसको दुकानदार ने बाजू से पकड़ लिया। ही वॉज अबाउट टू लीव मतलब वो निकलने ही वाला था कि इतने में उसको दुकानदार ने बाजू से पकड़ लिया। हे वेट देयर, रुको वहां, रुको वहां। यू कैन लीव ओनली आफ्टर यू पे। दुकानदार ने चिल्लाते हुए बोला। शॉपकीपर मतलब दुकानदार। शाउटेड द शॉपकीपर, दुकानदार ने चिल्लाते हुए बोला, रुको वहां, तुम तभी निकल सकते हो जब तुम पैसे दे दो। यू कैन लीव ओनली आफ्टर यू पे। पे का मतलब पैसे देना। यू कैन लीव मतलब तुम निकल सकते हो, तुम तभी निकल सकते हो अगर तुम पैसे दे दो। द पुअर मैन वॉज शॉक्ड एट दिस। इसका मतलब है वो जो गरीब आदमी था वॉज शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब होता है एकदम हैरान हो जाना। तो मतलब जो गरीब आदमी था वो इस पर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। एंड रिफ्यूज्ड टू पे। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना कर देना। पे का मतलब होता है पैसे देना, मतलब उसने पैसे देने से मना कर दिया। एज ही हैड नॉट बॉट ग्रिल्ड मीट फ्रॉम द शॉपकीपर। बॉट का मतलब होता है खरीदना। उसने नहीं खरीदा था, उसने दुकानदार से ग्रिल्ड मीट तो खरीदा ही नहीं था, उसने भुना हुआ मीट नहीं खरीदा था, इसलिए उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया। ये पूरी कहानी जो है हमारी पास्ट टेंस में है। तो अभी तक कहीं कहीं पर यूज हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस और कहीं कहीं पर यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगला सेंटेंस क्या है? एज ही हैड नॉट बॉट ग्रिल्ड मीट फ्रॉम द शॉपकीपर। यहां पर एज का मतलब है क्योंकि, कहीं कहीं पर एज का मतलब होता है जैसा। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि एज मतलब क्योंकि उसने ग्रिल्ड मीट यानी कि भुना हुआ मीट तो शॉपकीपर से नहीं खरीदा था। बट द शॉपकीपर वॉज एडमेंट, लेकिन जो दुकानदार था वो जिद्दी था, मतलब वो जिद करता रहा। दे आर्ग्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे मतलब वे लोग।
आर्ग्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक बहस करते रहे। दे आर्ग्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब हुआ वो लोग काफ़ी देर तक बहस करते रहे। फाइनली, आखिरकार, बोथ द पार्टीज डिसाइडेड टू सी द जज एंड सेटल द मैटर। दोनों पार्टीज मतलब दो तरफ की पार्टीज होगी ना, एक दुकानदार हो गया और एक वो गरीब आदमी हो गया, तो दोनों तरफ के लोगों ने ये फैसला किया कि हम जज को मिलेंगे और मामला सुलझाएंगे। सेटल द मैटर मतलब मामला सुलझाना। सी द जज का मतलब जज को मिलना, यहाँ पर सी का मतलब है मिलना। आफ्टर लिसनिंग टू बोथ ऑफ देम, दोनों की बात सुनने के बाद। आफ्टर लिसनिंग मतलब सुनने के बाद, बोथ ऑफ देम दोनों की बात सुनने के बाद, द जज टर्न्ड टू द पुअर मैन। टर्न का मतलब होता है मुड़ना। जज गरीब आदमी की तरफ मुड़ा एंड सेड और कहा, गिव मी ऑल योर मनी, मुझे अपने सारे पैसे दो। सारी बात सुनने के बाद जो जज था उसने गरीब आदमी को कहा कि मुझे अपने सारे पैसे दे दो। द पुअर मैन वॉज शॉक्ड, गरीब आदमी काफी हैरान हो गया। बट ही हैंडेड ओवर हिज बैग ऑफ मनी टू द जज, लेकिन उसने हैंडेड ओवर मतलब उसके हाथ में दे दिया। बैग ऑफ मनी मतलब पैसों का बैग, उसने पैसों का बैग जज के हाथ में दे दिया। वो हैरान हो गया पर उसने पैसों का बैग जज के हाथ में दे दिया। द पुअर मैन वॉज शॉक्ड बट ही हैंडेड ओवर हिज बैग ऑफ मनी टू द जज। द जज हेल्ड द बैग टू हिज ईयर्स एंड जिंगल्ड देम टू मेक श्योर इट वॉज नॉट एम्प्टी। जज ने क्या किया? हेल्ड द बैग टू हिज ईयर्स का मतलब हुआ अपने कानों से लगाया बैग को पकड़कर, मतलब बैग को हाथ में लेकर कानों तक ले गया। एंड जिंगल्ड देम, और उसको बजाकर देखा। जिंगल मतलब बजाना। एंड जिंगल्ड देम टू मेक श्योर, पक्का करने के लिए कि वो खाली ना हो। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। टू मेक श्योर इट वॉज नॉट एम्प्टी, ताकि पता चल जाए कि ये खाली नहीं था। तो द जज हेल्ड द बैग टू हिज ईयर्स एंड जिंगल्ड देम टू मेक श्योर इट वॉज नॉट एम्प्टी। ही देन एम्प्टीड द बैग ऑन अ टेबल। देन का मतलब होता है फिर, मतलब फिर उसने, एम्प्टी मतलब खाली कर देना। किसी चीज को खाली कर देना होता तो हम एम्प्टी या एम्प्टीड लगाते हैं। एम्प्टीड है एम्प्टी का सेकंड फॉर्म। ही देन एम्प्टीड द बैग ऑन अ टेबल, उसने एक टेबल पर बैग का पूरा सामान खाली कर दिया, मतलब सारा पैसा बैग का टेबल पर रख दिया। एंड बिगेन काउंटिंग देम वन बाय वन। बिगेन मतलब शुरू किया, काउंट मतलब गिनना, वन बाय वन एक एक करके, और एक एक करके पैसे गिनना शुरू कर दिया। उसने सारा सामान बैग का टेबल पर डाल दिया और एक एक करके गिनना शुरू कर दिया। देन ही आस्क्ड द शॉपकीपर। देन मतलब फिर उसने दुकानदार से पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, और ये आस्क्ड होती है उसकी सेकंड फॉर्म। देन ही आस्क्ड द शॉपकीपर, डिड यू हियर द साउंड ऑफ द कॉइन्स? क्या तुमने सिक्कों की आवाज सुनी? कॉइन्स बोलते हैं हम सिक्कों को, जो भी पैसा होता है उसमें से जो कॉइन्स होते हैं वो होते हैं सिक्के। अब साउंड होती है उसकी आवाज, और हियर मतलब होता है सुनना। डिड यू हियर द साउंड ऑफ द कॉइन्स? क्या तुमने सिक्कों की आवाज सुनी? डिड जो है एक क्वेश्चन के लिए आया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमें सवाल पूछने होते हैं तो हम स्टार्टिंग में डिड लगाते हैं। द शॉपकीपर नॉडेड इन अप्रूवल। दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाया। मतलब नॉडेड का मतलब होता है हम किसी चीज के लिए हाँ करते हैं ना, तो हम उसके लिए नॉड का यूज करते हैं। और अप्रूवल मतलब हाँ करने के लिए, किसी चीज को पसंद करना या किसी चीज का जवाब देने का मतलब होता है अप्रूवल। तो द शॉपकीपर नॉडेड इन अप्रूवल, तो दुकानदार ने जब अप्रूवल के लिए सिर हिलाया, इसका मतलब है कि हाँ उसने आवाज सुनी। अब अगली लाइन में लिखा है, द जज पुट ऑल द कॉइन्स बैक इनटू द बैग एंड गेव टू द पुअर मैन। इसका मतलब हुआ कि पुट ऑल द कॉइन्स बैक। बैक का मतलब होता है वापस। सारे सिक्के जो हैं उसने वापस बैग में डाल दिए। अगर किसी चीज के लिए हम पुट बैक यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है उस चीज को वापस रखना। तो जज ने सारे सिक्के वापस बैग में डाल दिए। एंड गेव टू द पुअर मैन, और गरीब आदमी को दे दिया। द पुअर मैन वॉज शॉक्ड। पुअर मैन हैरान हो गया, मतलब गरीब आदमी एकदम से हैरान हो गया। द जज टोल्ड द शॉपकीपर। जज ने दुकानदार को बोला। टोल्ड मतलब होता है बताना या बोलना। शॉपकीपर का मतलब तो आप जानते ही हैं, दुकानदार। तो जज ने दुकानदार को बोला, द साउंड ऑफ दीज कॉइन्स इज द राइट प्राइस फॉर योर स्मोक। कि इन सिक्कों की आवाज, साउंड ऑफ दीज कॉइन्स, दीज का मतलब होता है इन, यानी कि ये चीजें। तो जो इन सिक्कों की आवाजें हैं ये तुम्हारे धुएं की सही कीमत है। यू सोल्ड योर स्मोक टू हिम। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, मतलब बेच दिया। तुमने अपना धुआं उसे बेचा। यू सोल्ड योर स्मोक टू हिम का मतलब हुआ तुमने अपना धुआं उसे बेचा। एंड ही पेड यू विद द साउंड ऑफ हिज कॉइन्स, और उसने अपने सिक्कों की आवाजों से उसका भुगतान कर दिया।
तुमने उसे अपना धुआं बेचा और उसने अपने सिक्कों की आवाज से उसका भुगतान कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी को सुनने में और पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितनी ज्यादा लिसनिंग करेंगे, आपकी इंग्लिश बेटर होती जाएगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में बहुत जल्दी।